नमस्कार मित्रों। किसी जंगल में एक शेर का जोड़ा था। समय आने पर शेरनी ने एक बच्चा जन्मा। यह बहुत छोटा था। उसके माँ बाप शिकार पर गए थे। आने में देर हो गई। वह भूख से बिलबिला उठा। खाने की तलाश में वह बाहर निकला। खाना तो न मिला, पर एक भेड़ मिली। उस भेड़ का बच्चा मर गया था। शेर के बच्चे को सामने देखकर उसे अपना ही बच्चा समझकर दूध पिलाने लगी। शेर का बच्चा भूखा था। दूध के स्वाद में फर्क होने के बावजूद भूख के कारण वह भी पी गया दूध, और उस भेड़ को अपनी माँ समझ साथ चला गया। वह भेड़ों के झुंड में रहने लगा। एकदम भेड़ के समान डरपोक और सीधा साधा बन गया। उसको अपनी शक्ति का ज्ञान न था। कुछ समय बाद एक शेर की गर्जना उसे सुनाई पड़ी। वह भौंचक रह गया। उसने भी गर्जना चाहा, और जैसे ही वह गरजा, भेड़ें भाग खड़ी हुई। वह गरजता हुआ शेर के पास चला गया। शेर उसे देखकर दुम दबाकर खिसक गया। उसे तब अपनी शक्ति का ज्ञान आया। वह फिर शेर बन गया। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में शेर के समान हैं, पर अपनी शक्ति न पहचान पाने के कारण भेड़ों के समूह में रहने लगे हैं, और शेर के समान शक्ति रखते हुए भी भेड़ों के समान अपना आचरण बना रखा है। हम अपनी वास्तविक शक्ति को भूल बैठे हैं। तो हमारे जो कहने का तात्पर्य है स्टोरी का, कि प्रत्येक व्यक्ति में शेर के समान शक्ति होती है। वह इस शक्ति को न पहचाने, यह बात अलग है, पर शक्ति होती जरूर है। और हर व्यक्ति में उसका सिंहत्व निहित रहता है। जब कभी अवसर आता है तो व्यक्ति का यह सिंहत्व जाग उठता है। अंतःकरण में जब कोई सुप्त आवाज़ प्रवेश कर झिझोर डालती है तो पुरुष जाग उठता है। उसे तब अपनी दशा पर आश्चर्य होता है। प्रायः ठेस लगने या ठोकर खाने पर प्रत्येक व्यक्ति का रूप एक बार भी जाग उठता है और अवश्य जागता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि यह दिव्य शक्ति तो उसके पास भी है, तब वह अपनी क्रिया का प्रतिशोध लेता है। अपनी ठोकर को संभव में बदल डालता है। उसे अपने भीतर एक दैवी बल का अनुभव होने लगता है। तब कोई भी कार्य उसे अपने सामर्थ्य से बाहर का नहीं मालूम पड़ता है। वह प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके तन मन की सारी निर्भरता दूर हो जाती है। तब वह वास्तव में सिंह पुरुष बन जाता है। तब उसको ऐसा लगता है मानो उसके अणु अणु में, उसकी अंतरात्मा में ईश्वर का वरदान है। तब वह अपने को ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि मान सब कुछ कर गुजरने के लिए लालायित होता है। गंदे महलों के निवासी, अन्नहीन, वस्त्रहीन बच्चों में जाने कितने देश के भावी नेता छिपे होंगे। उनमें क्या गलती है? केवल यही कि उनको अपनी शक्ति का पता नहीं है। उनको अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि भविष्य का महान मानव उसमें छिपा हुआ है। यह तमाम लोग जो आज बड़ी साधारण दशा में हैं, कोई क्लर्क हैं, खानसामा हैं, चपरासी हैं, भिखारी है, कल को महापुरुष भी हो सकता है। इसके लिए केवल इस बात की आवश्यकता है कि वह अपने सिंहत्व को पहचाने। जिस दिन वह अपने इस शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन वह अपना जीवन एकदम बदल देगा। जब मनुष्य को अपनी शक्ति का, अपने पौरुष का, अपने सिंहत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह अपना व्यवहार ही बदल डालता है। तब वह अंगुलियों पर किस प्रकार नचा रहा है, यह आज किसी से अव्याजित नहीं है। अपनी अंतःप्रेरणा से प्राप्त कार्य शक्ति के बल पर मनुष्य बराबर प्रगति करता जा रहा है। कार्य लीन होकर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य को प्रबुद्ध करने के लिए भी उसी दर्शन को क्रियात्मक रूप देना नितांत आवश्यक है। मनुष्य अपने कार्य को नियोजित कर दे
उसी के द्वारा मनुष्य अपने लिए उस सफलता का क्षेत्र खोजकर और उसमें विजयी हो जाए। जो उसके लिए एक प्रेरणा शक्ति थी हमारे जीवन में, वह केवल इस बात का प्रतीक है कि हम यथेष्ट उन्नति नहीं कर पाए। जब तक हमें संतोष प्राप्त न हो तब तक हम उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। जब हमारा अंतःकरण प्रेरणा ग्रहण कर लेता है, उसी क्षण हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभूत होने लगती है कि हमारे भीतर एक गौरवमय व्यक्तित्व छिपा हुआ है। यदि हम इसे जागृत कर दें तो फिर कोई कार्य हमारे लिए असंभव नहीं रह सकता है। यह अत्यंत दुखद बात है कि बहुत से लोग जीवन भर अपने लिए किसी जादू या चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। वह हमेशा अलाउद्दीन का जादुई चिराग खोजते हैं जो एकाएक उनका हर काम बनाएगा। इस प्रकार का कोई जादू नहीं है, इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं है कि मनुष्य जो चाहे उसी समय हो जाए। इस प्रकार की कोई शक्ति तत्काल इच्छा पूर्ति वाली नहीं है। शक्ति है, वह आपके अंतःकरण में है और आपसे इसके लिए तपस्या, परिश्रम और त्याग मांगती है। एक सवाल है, अपने से स्वयं इस प्रश्न को करिए, मनुष्य को तुच्छ कौन बनाता है? मनुष्य दुखी और कष्ट भरा जीवन क्यों व्यतीत करता है? इसका ईमानदारी से जवाब है आत्मशक्ति का अभाव। जिनके पास यह है वह निश्चित रूप से इसी दशा में है। बिना आत्मशक्ति वाला मनुष्य पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता है। जब भी मनुष्य की आत्म प्रेरणा विकसित होती है तब ही उसका जीवन ऊंचा उठ जाता है। उसके अजस्त्र शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं। जीवन का सारा दुख नष्ट हो जाता है। अंतः प्रेरणा की धारा से वह सब कुछ पा जाता है। उसकी सारी आशाएं साकार हो जाती हैं। आत्मा की तृप्ति तथा संतोष मिलता है। जीवन सफलता प्राप्त करता है। हम कदाप यह न भूलें कि हम ईश्वरीय शक्ति के अंश हैं। ईश्वरीय शक्ति से हम अभिन्न नहीं हैं। उस परम पिता परमेश्वर को आप सदा स्मरण करें। मेरा यह कथन आपको आस्तिक बनाने के लिए नहीं है। आप नास्तिक भी हो सकते हैं। ईश्वर शब्द का आप प्रयोग न करें। कोई एक महान शक्ति मान ले, उससे ही अपना नाता जोड़ ले। हमारे शरीर में यह ईश्वरीय शक्ति उसी रूप में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार बिजली के तार में करंट, हम उसे देख नहीं पाते हैं पर वह अपना कार्य बराबर करती रहती है। हमारा ईश्वर अदृश्य रहकर ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम उसी की कृपा से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम में वही विजय प्राप्त करते हैं जिसके पास आत्मविश्वास और लगन है। यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसी के बल पर आपको विजयी होना है। इन्हीं के बल पर आपको अपने तमाम शत्रुओं को परास्त करना है। उठिए, इस जीवन के संग्राम में भाग लीजिए। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत योग्य होते हैं किंतु इस योग्यता के होते हुए भी वे उतना काम नहीं कर पाते जितना कि उन्हें करना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि वे अपनी योग्यता के गर्व में आकर बहुत से काम एक साथ आरंभ कर देते हैं अथवा ये निराशावादी हो जाते हैं। कभी कभी वे अपने ही काम में ही त्रुटियां निकालने लगते हैं। इस तरह से वे अपनी योग्यता के जाल में स्वयं ही मकड़ी की जाल की भांति फंसते चले जाते हैं। इस तरह से उनके मन में अशांति फैल जाती है। वे बुझे बुझे थके थके नजर आते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आप अवश्य यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह इतने बड़े योग्य होते हुए निराश क्यों हैं। उन्हें देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा कि बेचारे का नसीब खराब है, भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको विद्वान पुरुष का दोष नजर आएगा। उसने अपने जीवन के हर भाग को इधर उधर फैला रखा होगा। उसके जीवन में कहीं शांति नहीं होगी। उसके हाथ में एक समय में कई कई काम चल रहे होंगे। उसकी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी। इन योजनाओं की प्रशंसा में ही वह बहुत समय नष्ट कर देगा। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि ऐसे लोग बुद्धि रखते हुए भी बुद्धिहीनों जैसा काम कर जाते हैं।
यदि आप बुद्धि से आवश्यकता से अधिक काम लेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप यदि बुद्धिमान हैं तो अभिमान के चक्कर में पड़कर कई कई काम एक साथ शुरू मत कीजिए। एक समय में उतना ही काम कीजिए जितना कि आप कर सकते हैं। मन में कभी संदेह, शंका, कुशंका, तर्क वितर्क को स्थान न दें।